जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एडिटोरियल करंट अफेयर अगस्त माह का मैं करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जनवरी से लेकर सितंबर तक मैं करवा दिया हूँ। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ आईएमएफ छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल होगी। ठीक है, आगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल सुंदरवन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आगे। अगस्त 2025 में नेपाल देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हो गया है। ठीक है, सिक्किम का याकटेन भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। ठीक है, और सिक्किम के पाक्योंग जिले के एक गांव याकटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। आगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDAK का उद्घाटन होगा। ठीक है, तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया। और चलिए इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL और एम्स बीबीनगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाला कार्बन फाइबर पैर कृत्रिम अंग विकसित किया है। ठीक है, 125 किलोग्राम तक का भार झेलने के लिए वायु मैकेनिकल रूप से परीक्षण किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कर्नाटक के सागर शिवमोगा में शरावती बैकवाटर में खुलेगा। ठीक है, और यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। क्रूज क्रूज आगे क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे इसका उद्देश्य क्या है तो देखते हैं। और गुजरात में 2340.6 दशमलव 62 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती और नर्मदा जैसी नौगम्य नदियां हैं जो क्रूज पर्यटन के लिए अनुकूल है। आगे। असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम के सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया। और इसका देखते उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ठीक है, इसका चलिए पॉइंट देखते हैं। इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रही। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे। धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया। और इसका पॉइंट क्या है तो यह UGC के नए नियमों के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा गोवा की मांडवी नदी पर शुरू की गई। ठीक है, इससे द्वीप से मुख्य भूमि तक की यात्रा 12 मिनट में हो जाएगी, जबकि पारंपरिक फेरी से यह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। आगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की। और साझेदारी की और जनजातीय कार्य मंत्रालय MOTA और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। आगे। CIL राज्य में
68 एक क्लब मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS को सहयोग प्रदान करेगा। इससे 28,000 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। ठीक है, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन 2047 AMP 2047 शुरू किया है। तो इसके अंतर्गत क्या है भाई, तो यह मिशन भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए है। इसका लक्ष्य नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ाना है, ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। आगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण JSI ने कश्मीर के गुरियूल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी। ठीक है, आगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण JSI ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरियूल घाटी रेवेन जीवाश्म स्थल के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में वर्णित एक सख्त चेतावनी जारी की। यह जीवाश्म अभिलेखों का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया। आगे, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स BLW ने अपना 25वां इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर वाला वैप 7 श्रेणी का इंजन तैयार किया है। BLW ने 2017 में इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन शुरू करने के बाद मात्र 8 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है और हाल ही में इसमें बने इंजन को मोजाम्बिक देश को निर्यात किया गया है। आगे, असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्रालय के पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता SASCI योजना की शुरुआत की। तो SASCI योजना वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर विकसित और पूरा किया जाना है। आगे, झारखंड CCL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करेगा। आगे, खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड पहला भारतीय राज्य होगा और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई। ठीक है, आगे, झारखंड पर्यटन विकास निगम JTDC ने इस संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह 2030 के अपने मूल्य लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है और इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़ाकर 2025 में 20% हो गया है, जो 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। भारत का पहला PPP मॉडल हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक प्रमुख हरित और डिजिटल योजना का कार्य प्रारंभ कर रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। आगे, भारत 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। गुजरात के कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू होगा और इसके अंदर देखते हैं पॉइंट क्या क्या है। तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया और इसके बाद यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा है। इसके बाद सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। आगे, सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है।
आगे इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से 1080 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% होगा। ठीक है, आगे तेलंगाना को देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। और आगे देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ है और 2024 में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 4.88 अंगदान यानी राष्ट्रीय औसत है इतना 0.8 से ज़्यादा है तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO नोटो ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार को इसके लिए सम्मानित किया। भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट अकादमी हैदराबाद में शुरू हुई। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ तो देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की है। यह अकादमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना TDS का हिस्सा है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया। भारत को 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए डोजियर प्रस्तुत किया है। सारनाथ 1998 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। 1998 से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसद ने 2 समुद्री विधेयक एक ही दिन में पारित किए। कौन कौन तो लोकसभा ने व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी। राज्यसभा ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 पारित किया और पोत परिवहन मंत्रालय के लिए यह पहला विधेयक है। उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी पर बादल फटने की घटना से आई बाढ़ और इससे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक ऊंचाई पर स्थित गांव धराली में अचानक बाढ़ आ गई। खीर गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। आगे उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। यह मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शुरू होगी और 3 वर्षों तक चलेगी। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी। आगे दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा भी लॉन्च किया है। नेवा कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे इंडिया AI के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग IBD और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड NCG ने कैंसर AI और प्रौद्योगिकी चुनौती कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। यह कार्यक्रम कैंसर की जांच, निदान, उपचार और स्वास्थ्य सेवा संचालन के लिए AI समाधानों का समर्थन करता है। संसद ने खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। ठीक है, आगे तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई। ठीक है, तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में ब्लू पिंकगिल मशरूम देखा गया। ब्लू पिंकगिल मशरूम मूल रूप से न्यूजीलैंड का है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला ड्रोन क्लाउड सीडिंग परीक्षण राजस्थान में हुआ। तो चलिए इसके पॉइंट देखते हैं। भारत में पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जयपुर में हुआ है। ठीक है, यह परियोजना राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रही है, जिसका उद्देश्य पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू किया है। ठीक है, TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का शुभारंभ किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपतटीय तेल और गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की खोज की गई। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे जल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन
दर्शन चक्र का शुभारंभ किया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, तो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ 2025 का रिकॉर्ड बनाया। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया 103 मिनट का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया सबसे अधिक समय तक भाषण था। ठीक है, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का नारा नया भारत है। ठीक है, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है। ठीक है, पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर बना है। ठीक है, आगे बना है। और इसके अंतर्गत क्या क्या है भाई, तो यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है तथा इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं जो 15 किलो वाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखते हैं। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। और इसके अंतर्गत 30 जून 2025 तक कुल 16,912 केंद्र खोले जा चुके हैं। आगे, राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर जिले के रातडिया री डेयरी में प्राप्त हुए। रातडिया री डेयरी में प्राप्त हुए। ठीक है, बीबीआई। आगे, भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे, लखनऊ में एक सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। आगे, गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश एवं पूरे पूर्वोत्तर रेलवे जोन का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। हाल ही में हांगकांग में नीलाम होने से पूर्व पिपरावाह बुद्ध अवशेषों के रत्न को भारत वापस लाया गया। इन अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नोटिस दिया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता नीति 2025 लॉन्च किया। यह नीति 2002 नीति की जगह लेगी। तेलंगाना पुलिस ने राष्ट्रव्यापी बाल बचाओ अभियान ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया गया। ठीक है, बिहार में राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह देश तीसरा राज्य बन जाएगा। इसके पहले पंजाब एवं हरियाणा में गठन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला अररिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के हित के लिए अपना घर पहल शुरू की है। इसमें 4611 बिस्तरों वाले और 368 अपना घर विश्राम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा राज्य में मातृवन नामक शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का एक भंडार खोजा गया है। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन 1905 की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है। पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। आगे, और फिर 2025 का विषय क्या था, तो हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण रहा। ये 2025 का विषय था। आगे, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार नालंदा के सिलाव क्षेत्र के कमलेश राम को 52 बूटी कला के लिए नई दिल्ली में दिया गया। एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में पुनः लाया गया। इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ब्रह्म परियोजना के अंतर्गत वंदे
भारत अमृत भारत एवं मेट्रो रेल के डिब्बों का निर्माण बीईएमएल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाएगा। सिलिडिस द्वितीय के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यालय का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। आगे अगस्त 2025 में अमित शाह ने देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। कितने? तो 2258 दिन। ठीक है। नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया है। अग्रणी राज्य कौन है? तो स्कोर 65 से 99 के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है। ठीक है। परफॉर्मर राज्य कौन है? तो इसका स्कोर होता है 50 से 64 के बीच, जो है कर्नाटक है, तमिलनाडु और हरियाणा है। ठीक है। आकांक्षी राज्य जो 0 से 49 तक स्कोर होता है, तो ये कौन कौन राज्य है? उड़ीसा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और लद्दाख और आंध्र प्रदेश है। आगे भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को प्रारंभ करने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की, जबलपुर में। ठीक है। 7 अगस्त को महाराष्ट्र द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जन्म दिवस पर। ठीक है। रुद्रास भारतीय रेलवे द्वारा सफल ट्रायल चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच। ठीक है। और यह 4.5 किलोमीटर लंबे मालगाड़ी रेल जिसने 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की और 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। यह एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। 354 वैगनों वाली इस ट्रेन को 7 इंजनों से संचालित किया गया। टोटल कितने इंजन लगे? 7 इंजन। आगे पहली स्वदेशी है ओवरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। तो चौगुलो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा के द्वारा हुआ। यह 6 होवरक्राफ्ट बनाया जाएगा। और आगे फेसलेस GST न्याय निर्णय हेतु पायलट परियोजना लागू करने वाला केरल पहला राज्य बना। छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च हुआ है। ठीक है। और यह क्या हुआ? इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा हुआ यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग के द्वारा किया गया। बच्चों में पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। आगे अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल की सिक्किम में शुरुआत की गई। पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है। आगे अरिपन कला मधुबनी में है। ठीक है। यह 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में इस कला का प्रदर्शन मधुबनी के 5 कलाकारों की टीम ने किया। जमुई जिला बिहार में 2 ब्लॉक मजोस एवं भंटा को एकीकृत कर मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई। आगे गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस टूल के द्वारा। बिहार में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ तो बिहार के गांधी मैदान में आयोजित किया गया और 13 झांकियां निकली। प्रथम झांकी पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबॉन्ड है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक फिल्म हेतु के द्वारा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलासम है जो कि अंगामाल का है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीरज घेवा ने फिल्म है होमबॉन्ड के लिए। और स्त्री शक्ति पहल आंध्र प्रदेश द्वारा शुरुआत किया गया। राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा हेतु है। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? तो 15 जवानों को वीर चक्र दिया गया, 16 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया, 127 जवानों को वीरता पुरस्कार दिया गया, 40 जवानों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया और 4 जवानों को कीर्ति चक्र दिया गया। ठीक है। आगे दिशा अभियान। तो दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। पूरे महाराष्ट्र में बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु इस पहल को लागू किया गया है। तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो कि 700 मेगावाट का है, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियोम नदी पर स्थित है। इस परियोजना के निर्माण की मंजूरी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मिली है। ठीक है। आगे ऑपरेशन सिंधु के लिए राष्ट्रपति द्वारा 7 लोगों को सर्वोत्तम शुद्ध
शुद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए, 4 वायुसेना, 2 थल सेना और 1 नौसेना में। और भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य 2024-25 में प्रथम गुजरात 9.8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात देश के कुल निर्यात का 26.6% है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व आभूषण, जैविक रसायन, फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग उत्पाद हैं। ठीक है, आगे सूर्य द्रोणा द्रोणनाथन सूर्य द्रोणनाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता है। आयोजन हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के सोमडो में आयोजन करता सूर्य कमांड भारतीय सेना के ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य 99.98% डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना। ठीक है, 2001 में पुल्लमपारा पंचायत पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बनी। ठीक है, देश की पहली कॉलेज स्पोर्ट्स लीग केरल में शुरू हुई। लक्ष्य क्या है? तो यह 2036 तक ओलंपिक तक भारत को एक मजबूत टीम उपलब्ध कराना है। 2000 वर्ष बाद से मराठा सेनापति रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार लंदन से मुंबई लाई गई। इसे एक नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने हासिल किया। आगे पटना पूर्णिया राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया, NE9 नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आगे राज्य का पहला एक्सप्रेसवे जो राज्य की पूर्ण सीमा के अंदर होगा। देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थापित होगा, जो कि लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर होगा। बिहार की नमिता कुमारी जो भागलपुर की है ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर पर तिरंगा फहराया। आगे भारत के पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन पीयूष गोयल द्वारा मुंबई में किया गया। प्रेस सेवा पोर्टल प्रारंभकर्ता भारतीय प्रेस महापंजीयक द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? तो समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु किया गया। 80,000 लोगों की क्षमता वाला भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बंगलुरु में स्थापित होगा। लागत होगा 1650 करोड़। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक SHRE श्रेष्ठ सूचकांक है। जारीकर्ता किसने की? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ का फुल फॉर्म। ओकला का इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत का 26वां स्थान है। और औसत डाउनलोड स्पीड 136.53 MBps है। ठीक है, शीर्ष देश UAE है, कतर है और कुवैत है। ठीक है, आगे 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा की गई। देश का पहला रेलवे वार रूम प्रयागराज में बना, अभी ट्रायल स्टेज में है। इसके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दर्ज शिकायतों को AI की मदद से पकड़कर जल्द समाधान शुरू हो जाता है। आगे भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स नामक पुस्तक रोशिंका चौधरी द्वारा लिखी गई। IMD एवं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिजली से संबंधित मौतें पूरे भारत में सबसे अधिक ओडिशा में हुई है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित यह विधेयक जो 1957 के खान एवं खनिज एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। बिहार में 8.15 किलोमीटर लंबा औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कितना? 8.15 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यह पुल उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों हेतु 100 किलोमीटर की दूरी कम करेगा। CISF ने ऑल विमेन कमांडो यूनिट लॉन्च की। यह CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ है। विकास टोरेंट पावर एवं टोरेंट गैस द्वारा किया गया है। आगे द कुंज पहल तो वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? तो भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा की विविध विरासत का उत्सव मनाने एवं बढ़ावा देने हेतु है। ठीक है, और आगे
वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बीएचयू के शोधकर्ताओं के अनुसार सहारिया जनजाति में टीबी की उच्च दर है, इसका एक विशिष्ट अनुवांशिक कारण हो सकता है। ठीक है, आगे लोकसभा की अध्यक्षता की घोषणा। तो सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी। आगे अभी तक केवल 18 भाषाओं में उपलब्ध थी, जिसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। ठीक है, आगे तमिलनाडु में 24 घंटे कानूनी क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया। आगे केरल उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला न्यायालय बना है। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। कुल परिव्यय लगभग 25,000 करोड़ रुपए हैं। आगे देखते हैं रण संवाद 2025। तो यह युद्ध नीति तथा युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के बीच संवाद आर्मी वॉर कॉलेज मध्य प्रदेश में किया गया है। मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हंसलपुर अहमदाबाद में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यह गाड़ी पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसका निर्यात 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो चीड़ की सुइयों, लैंटाना, बांस व अन्य वृक्ष आधारित सामग्रियों जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन करना। ठीक है, आगे स्वतंत्रता दिवस पर इस वर्ष बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईपीएस बाबूराम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। नक्सलियों का सामना करने हेतु प्रोजेक्ट आरोहण तो अवधि है जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग करने हेतु। ठीक है, तमिलनाडु ने ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा की। आगे पहली फोर्स की घोषणा मई 2024 में तमिलनाडु ने की थी। आगे इसी संबंध में ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया। आगे भारत की पहली रोपवे परिवहन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रारंभ होगा। इसका नाम काशी रोपवे होगा। उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और शहरी यातायात को आसान बनाना है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस 2025 की थीम क्या थी? तो 1 घंटा खेल के मैदान में। यह दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री की रिपोर्ट शीर्ष रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री तेलंगाना 89 मामला है, 89 भारत के 33% मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 40% मुख्यमंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल जिले के मावखानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। आगे ग्राम सभा की बैठकों को कार्यवत का स्वचालित तरीके से क्रियान्वयन हेतु सभासार एआई टूल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र पंचायती राज मंत्रालय एमओपीआर के द्वारा दिल्ली में अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के तहत महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। ठीक है, आगे ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला आईएससीसी कोर्सिया प्रमाणन इंडियन ऑयल को मिला है। ओडिशा सरकार ने हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और मैं आगे नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट डे लाऊंगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।